वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 11th एक्सरसाइज 1.3 आज स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। रिक्त स्थानों में प्रत्येक, इसको कहते हैं बाबू सबसेट। इसको क्या कहते हैं? लिखना बंद करके, कल ही बता दिए थे। इसको सबसेट या नोट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए, यही क्वेश्चन है बाबू। यहाँ जो है 6 क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन अभी लिखा नहीं गया है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, तो किसमें सबसेट भराएगा और किसमें नोट सबसेट भराएगा? कहीं कोई दिक्कत? मतलब कि हम बता दिए हैं कि इधर समुच्चय होता है और इधर जो होता है उप समुच्चय। कहीं कोई दिक्कत? कहने मतलब कि ई बड़ा होना चाहिए, इसी के अंडर में यह रहना चाहिए। समझे? किसके अंडर में? इनके अंडर में यह रहना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत? हम देखेंगे कि यह अंडर में है या नहीं है। तो प्रत्येक अवयव होना चाहिए। हम देखते हैं कि 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। इसका प्रत्येक अवयव जो है इसमें मिल रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। उप समुच्चय तभी कहलाएगा जब इनका प्रत्येक अवयव इनमें मिलना चाहिए। कहीं कोई दिक्कत? तो मिल ही रहा है, तो क्या भराएगा? सबसेट भराएगा। कहीं कोई दिक्कत? आप देखिए दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे ए है, इसमें तो क्या भराएगा? नॉट सब सेट। कहीं कोई दिक्कत? कि ए इनका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है, तो क्या यह जो सेट है क्या इसके अंडर में है? इसके अंडर में है बाबू? नहीं है, तो इसमें भराएगा नॉट सबसेट। कहीं कोई दिक्कत? यहां देखिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन, यह भाषा वाला है। यहां भाषा का खेल है। भाषा को आपको समझना होगा कि भाषा क्या कह रहा है। कहा कि समुच्चय निर्माण रूप में। किस रूप में है? तो समुच्चय निर्माण रूप का जो है उनकी जो है भाषा या गुण को आपको समझना होगा। ठीक है, यहां देखिए क्या कह रहा है। एक्स सच दैट एक्स, आपके विद्यालय, जो आपका विद्यालय है, कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। हम कहेंगे जो आपका विद्यालय है, आदित्य का जो विद्यालय है या आदर्श, क्या नाम है? आदित्य। आदित्य का जो विद्यालय है वही कक्षा 11 का विद्यार्थी है जो मार किया था। बोल सकते हैं कि देखिए किसके अंडर तक घुसे कि आदित्य के विद्यालय कक्षा 11 का क्या एक विद्यार्थी है। ठीक है, अब देखिए अगला है, आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। यहां एक विद्यालय खाली दे दिया है, एक क्या दे दिया है? विद्यालय दे दिया। तो मतलब आपका अगर आदित्य का विद्यालय बोले हैं कि आदित्य आपका विद्यालय, मतलब बोल दे किसी के नाम का विद्यालय कि भाई आदित्य का विद्यालय का विद्यार्थी है, आदित्य के विद्यालय का। यहां बोले हैं कि आदित्य के विद्यालय कक्षा 11 का विद्यार्थी है जो मार किया था। अब दूसरी बार बोलेंगे हम कि न आदित्य के विद्यालय का जो विद्यार्थी है ना वही मार किया था। तो विद्यालय के अंडर में कक्षा 11 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि बाबू यहां पूरा बोल दिए कि पूरे विद्यालय का। अब विद्यालय में क्या है, न है आता पता? तो विद्यालय के अंडर में न कक्षा 11 आता है बाबू। क्या आता है कि नहीं आता है? आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, आपके विद्यालय का। तो विद्यालय बड़ा है कि कक्षा 11 बड़ा है? तो विद्यालय के अंडर में ही ना कक्षा 11 आता है।
ऐसा नहीं बाबू कि कक्षा 11 विद्यालय के बाहर आ जाता है, नहीं, विद्यालय के अंडर में कक्षा 11 आता है। तो हम पहले बता दिए हैं, ये जो राइट साइड जो होगा इसके अंडर में लेफ्ट साइड वाला होना चाहिए, तब क्या होगा, सबसेट होगा कि नॉट सबसेट, सबसेट होगा। कहीं कोई दिक्कत? यहां पे क्या भराएगा बाबू, सबसेट। अगला है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। रे बाबू यहां ध्यान दीजिए, ये समतल है, क्या है, समतल में स्थित एगो वृत्त है। वृत्त इसको कहते हैं, गोल वाले को क्या कहते हैं बाबू, कहते हैं। किसी समतल में स्थित एक क्या है, वृत्त। यहां दूसरा क्या कर रहा, एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। जिसकी त्रिज्या कितना है, मतलब एगो इधर वृत्त है, एगो कह रहा है कि जिसकी त्रिज्या कितना है, 1 इकाई है, ई है, मतलब 1 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नाप उप नहीं दिया है, इसमें पहले वाले में कोई नाप नहीं दिया है कि ई कह रहा किसी समतल में एक वृत्त है। समतल में वृत्त का कहने का मतलब तो हम बड़ा भी बना सकते हैं, और दूसरे में दे दिया कि 21 सेंटीमीटर है, ये बांध दिया है कि 1 ही सेंटीमीटर है। तो बताओ कि क्या इसके अंडर में ये है, नहीं, कहा कि इसको एक बंधन बना दिया है, बॉन्ड दे दिया है, तुमको 21 सेंटीमीटर का वृत्त बनाना है। इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, आजाद है, हम जितना मर्जी उतना बना सकते हैं, जितना मर्जी। तो ये बॉन्ड वाला व्यक्ति, जो गुलाम वाला व्यक्ति बड़ा होगा कि जो आजाद वाला व्यक्ति बड़ा होगा, इसमें कोई है ऐसा, ये बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, जैसा मर्जी तैसा बन सकता है। लेकिन तुम वृत्तीय बने, ये भी वृत्तीय है, ये भी वृत्तीय है, लेकिन इसको बनाना है 21 सेंटीमीटर। आई जो है जितना मर्जी उतना बना। क्या अब ये अगर कहेगा तुम मेरे अंडर में है, क्या अंडर में है, ये अंडर में नहीं है। हाँ, ये होगा बाबू नॉट सबसेट। कहीं कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। किसी समतल में स्थित क्या है, अगला है कि किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। एगो त्रिभुज बना लेते, कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं, समझे। और किसी समतल में स्थित एक आयत है। किसी समतल में स्थित क्या है, बोलिए। ये आयत का गुण अलग होता है, त्रिभुज का गुण अलग होता है। क्या आयत के अंडर में रहता है त्रिभुज, क्या त्रिभुज के अंडर में रहता है आयत? दोनों का दोनों गुण है, अलग अलग गुण है, कहीं मैच ही नहीं खड़ा है। तो क्या होगा, डज नॉट सबसेट होगा। क्या होगा, डज नॉट सबसेट होगा। कहीं कोई दिक्कत है बाबू, बोलिए हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, एक क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जानते हैं किसको कहते हैं, समबाहु। सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। हम जानते हैं कि त्रिभुज को, सुनिएगा ध्यान से, त्रिभुज को भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भुजा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होते हैं, फिर सुनिए, यहां देखिए लाइन आ गया है, वो बाबू बंद कर दीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं रे बाबू, त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है। समबाहु, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु।
सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो। विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो, जिस त्रिभुज की उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो जब हम त्रिभुज पढ़ाते हैं, त्रिभुज, तो हम बोलते हैं रे बाबू एक बाप हुआ, इसका 3 बेटा। तो बाबू ये बता, ये त्रिभुज के अंडर में है कि नहीं है? विषम बाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंडर में है कि नहीं है? समद्विबाहु त्रिभुज त्रिभुज के अंदर में है कि नहीं है? तो आपको याद रख लेना है बाबू कि यहां कह रहा है कि एक सच दैट एक किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। और यहां दिया है एक सच दैट एक किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। ये क्या है? इधर मतलब दे दिया है, यहां मान लेते हैं इधर दिया है समबाहु त्रिभुज, इधर क्या दिया है? और इधर दिया है त्रिभुज, इधर क्या दिया है? तो पहले हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज के कितने भेद होते हैं तब पढ़ते हैं। मतलब पहला बाहर पढ़ते, पहला मेन टॉपिक पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में, फिर त्रिभुज के अंदर में घुसते हैं कि त्रिभुज के कितने भेद होते हैं ना। जैसे टेंस होता ना है कि टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर प्रेजेंट टेंस के भी अंदर आती इन करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कहीं कोई दिक्कत? तो सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा? सबसेट होगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए एक क्वेश्चन और बच्चा है इसमें, 7 नंबर है, यहां पे बता देते हैं बाबू। 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है। यहां डॉट 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 एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। एक क्या है बाबू? पूर्णांक है। यहां देखना है, तुरंत ऐसा नहीं कि उतारने लगना है, उतारने के लिए हम टाइम देंगे। क्वेश्चन है कि एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? जैसे 1 2 3 4 को 2 4 6 8 को समप्राकृत संख्या कहते हैं। आपको बोलना है कि 2 4 6 8 डॉट डॉट। एक पूर्णांक किसको कहते हैं? जो बाबू 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इधर होगा -1 को -2 -3 डॉट डॉट। बोलिए कि सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा? नॉट सबसेट होगा। अरे 2 नहीं मिल रहा है, 4 नहीं मिलेगा। अगर इसको आप बढ़ाइएगा पूर्णांक तो 6 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 बहुत क्या, ये तो 2 4 6 8। बोलिए सबसेट होगा कि नॉट सबसेट होगा? नॉट सबसेट होगा। सबसेट क्या है कि इसके अंडर में यह आता है। कहीं कोई दिक्कत? तो यहां बढ़ाएगा सबसेट। कहीं कोई दिक्कत? तो आज का क्लास हम इतने दूर रखते हैं, ठीक है। और आप लोगों से आज कौन सा दिन है? बृहस्पति कि बुध है? गुरुवार। अच्छा, आप लोगों से शनिवार के दिन टेस्ट लिया जाएगा। क्या क्या आप लोग तो संडे को आते नहीं हैं, तो किस दिन? शनिवार के दिन आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। उतार लीजिए।